ओम शांति। आज 21 अगस्त 2022 को हम अव्यक्त बाप दादा के अव्यक्त मधुर महावाक्य सुनेंगे। ये अव्यक्त मधुर महावाक्य अव्यक्त बाप दादा ने 2 मार्च 1992 को सुनाए थे। उसी दिन महाशिवरात्रि थी। तो बाबा महान ज्योति स्वरूप अपने ज्योति स्वरूप शालिग्राम बच्चों को देख रहे हैं। बाबा कहे, दुनिया में भक्त आत्माएं कितनी भावना से महाशिवरात्रि मनाते हैं, लेकिन आप चैतन्य में बाबा के संग महाशिवरात्रि मनाते हो। कभी सोचा भी नहीं था, कभी स्वप्न में भी नहीं था कि चैतन्य में शिव बाबा के साथ हम महाशिवरात्रि मनाएंगे। तो बाबा कहे, आप सभी आत्माएं कितनी न पद्मा पदम भाग्यवान है, इसीलिए दिल से ये गाते हैं, हमने देखा हमने पाया शिव भोला भगवान। बाबा कहे, इस महाशिवरात्रि की विशेषता क्या है? 3 विशेषताएं बाबा ने बताई। प्रथम विशेषता है प्रतिज्ञा करना, दूसरी विशेषता है बलि चढ़ाना और तीसरी विशेषता है व्रत रखना। तो बाबा कहे, तुम सभी बच्चों ने बाबा के संग प्रतिज्ञा की है और ये प्रतिज्ञा रूपी गिफ्ट आज महाशिवरात्रि के दिन बाबा को दिया है। उस समय 56वीं शिव जयंती थी, तो 56 प्रतिज्ञाएं सभी भाई बहनों ने किया था। तो बाबा कहे, कहीं मन में ये संकल्प तो नहीं चल रहा है कि प्रतिज्ञा तो कर ली, लेकिन पता नहीं निभा सकेंगे या नहीं निभा सकेंगे, कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। बाबा कहे, जैसे ही आप ब्राह्मण आत्माएं ऐसा सोचते हो, अर्थात कमजोरी का आवाहन करते हो, और कमजोरी तो तैयार बैठी है, जैसे ही आप सोचते हो वो आ जाती है। इसीलिए आज बाबा कहे, तुम बच्चों को ये कमजोर संकल्प का आवाहन नहीं करना है, लेकिन उसके बदले ये सोचो कि हम कल्प कल्प के विजयी आत्मा है। हम नहीं करेंगे तो कौन करेंगे? परमात्मा सर्वशक्तिमान हमारे साथ है, जिसने हमारे मस्तक पर विजय का तिलक लगाया है। इसीलिए हम सदा विजयी आत्मा है। बाबा कहे, जब इतने समर्थ स्थिति में स्थित होकर के संकल्प करेंगे तो स्वयं में वो समर्थी भी आ जाएगी। दूसरी बात बाबा ने कहा, बलि चढ़ाना। दुनिया में तो मनुष्य क्या क्या बलि चढ़ाते हैं, परंतु यहां बाबा कहे, कमजोरियों की बलि चढ़ाना है, और उसमें भी सबसे बड़ी कमजोरी है देह अभिमान। बाबा कहे, देह अभिमान की बलि चढ़ाओ, क्योंकि जहां देह अभिमान है वहां अपमान की फीलिंग सहज आ जाती है। देह अभिमान ही अनेक और कमजोरियों की जड़ है। इसीलिए बाबा कहे, आज ये कमजोरी को बलि चढ़ा देना है, और स्वयं को कैसी भी हालत हो, कैसी भी बात हो, जहां अभिमान ही न हो, तो अपमान करने वाली कोई बात हो तो भी अपमान कर न सके, अपमान की फीलिंग आ न सके। इसलिए बाबा कहे, तुम बच्चों को ये बलि चढ़ाना है। और तीसरी बात बाबा कहे, व्रत रखना। व्रत रखना अर्थात बाबा कहे, वृत्ति द्वारा सृष्टि बनती है, क्योंकि जो चीज सबसे पहले वृत्ति में आती है, वृत्ति से फिर बोल और कर्म में आता है,
तो वृत्ति से वाइब्रेशंस क्रिएट होते हैं, वायुमंडल बनता है। इसलिए बाबा कहे वृत्ति के अंदर सदा शुभ वृत्ति, और इसी शुभ वृत्ति के द्वारा ये सृष्टि का परिवर्तन होता है। वृत्ति में श्रेष्ठता हो, और इतनी श्रेष्ठता जो स्वयं भी हर प्रकार के विघ्न को सहज ही क्रॉस कर सके। तो बाबा ने आज ये तीनों हम बच्चों से प्रतिज्ञा भी कराई और विजय का वरदान भी दे दिया, साथ में बलि भी चढ़ाने लिए कहा, देह अभिमान की और वृत्ति को सदा श्रेष्ठ शुभ रखने की प्रेरणा दी। तपस्या वर्ष था और महाशिवरात्रि तक तपस्या वर्ष को मनाया गया था। तो बाबा ने कहा ये तपस्या वर्ष ने हर एक को अच्छे पुरुषार्थ के लिए प्रेरित किया। सभी ने विशेष पुरुषार्थ के प्रति अटेंशन दिया, और इसीलिए बाबा गिफ्ट के रूप में ब्लेसिंग्स को बरसाते हैं। बाबा कहे इस तपस्या वर्ष में जो तपस्या की, उसी से ही बाप दादा की तथा ब्राह्मण परिवार की ब्लेसिंग्स स्वतः आपको मिलती है। लेकिन अब ये नहीं समझना कि तपस्या वर्ष समाप्त हुआ तो अब अलबेले हो सकते हैं। नहीं, निरंतर अटेंशन बना रहे और पुरुषार्थ में आगे से आगे बढ़ते जाना है। तो सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। आज की मुरली का टाइटल है महाशिवरात्रि मनाना, अर्थात प्रतिज्ञा करना, व्रत लेना और बलि चढ़ना। आज दिव्य महाज्योति बाप अपने ज्योति बिंदु बच्चों से मिल रहे हैं। बाप दादा भी महान ज्योति है और आप बच्चे भी महान ज्योति स्वरूप हो। तो दिव्य ज्योति बाप दिव्य ज्योति आत्माओं से मिल रहे हैं। ये महान ज्योति कितनी प्यारी और न्यारी है। बाप दादा हर एक के मस्तक के बीच चमकती हुई ज्योति को देख रहे हैं। स्टेज से जब देखते हैं, सारी सभा में बैठी हुई सभी के मस्तक के बीच में चमकती हुई ज्योति को, तो बाबा कहे कितना दिव्य और प्यारा नजारा है। चमकते हुए रूहानी सितारों का कितना अच्छा संगठन देख रहे हैं। बाबा देहधारी को तो देखते नहीं है, लेकिन हर एक के मस्तक में चमकती हुई वो दिव्य ज्योति को देखते हैं। तो बाबा कहे ये रूहानी सितारों का संगठन कितना अच्छा है। इस रूहानी ज्योतिर्मय सितारों का मंडल अलौकिक और अति सुंदर है। आप सभी भी इस दिव्य तारा मंडल में अपना चमकता हुआ बिंदु स्वरूप देख रहे हो। बाबा भी हम बच्चों की दृष्टि को उस ऊंचाई तक ले जाते हैं कि आप भी उस दृश्य को महसूस करो कि जैसे दिव्य तारा मंडल में अपना चमकता हुआ बिंदु स्वरूप देख रहे हो। यही महाशिवरात्रि है, जहां उस दिव्य तारा मंडल में महान ज्योति के साथ सभी ज्योति स्वरूप चमकते सितारे के रूप में है। तो बाबा कहे यही महाशिवरात्रि है। शिव ज्योति के साथ आप अनेक ज्योति बिंदु शालिग्राम हो। अब भक्ति में कैसे मनाते हैं? ज्योतिर्लिंगम शिव के साथ शालिग्राम। तो बाबा कहे शिव ज्योति के साथ आप अनेक ज्योति बिंदु शालिग्राम हो। बाप भी महान, बच्चे भी महान है, इसीलिए महाशिवरात्रि गाई जा रही है। कितनी श्रेष्ठ भाग्यवान आत्माएं हो जो चैतन्य
साकार स्वरूप में शिव बाप के साथ शिवरात्रि मना रहे हो। ऐसे कभी संकल्प में, स्वप्न में भी नहीं सोचते थे कि ऐसी अलौकिक शिवरात्रि मनाने वाले हम शालिग्राम आत्माएं हैं। कभी ये सोचा भी नहीं था, स्वप्न में भी नहीं था कि हम ही वो चैतन्य शालिग्राम आत्माएं हैं जो शिव बाबा के साथ महाशिवरात्रि मनाते हैं। आप सब चैतन्य रूप में मनाते हो, उसका ही यादगार अब भक्तों द्वारा जड़ चित्रों में चैतन्य भावना से मनाने का देख रहे हो। इतनी सुंदर बात बाबा ने कहा कि उसी का यादगार आप देख रहे हो। अब भक्तों द्वारा जड़ चित्र में एक चैतन्य भावना वो इमर्ज करते हैं और उसी भावना से मनाने का देख रहे हो। सच्चे भक्त चित्र में भावना से, भावना स्वरूप अनुभव करते और आप शालिग्राम आत्माएं सन्मुख मनाने वाली, वो भक्त आत्माएं चित्र में भावना से और भावना स्वरूप होकर अनुभव करते और बाबा कहे आप तो शालिग्राम आत्माएं सन्मुख मनाने वाली हो, तो कितना भाग्य है। पदम, अरब, खरब यह भी आपके भाग्य के सामने कुछ नहीं है। इसलिए सभी बच्चे निश्चय के फलक से कहते हैं, क्या कहते हैं? हमने देखा, हमने पाया शिव भोला भगवान। यह गीत सभी का है या कोई कोई का है? सभी गाते हैं ना कि हमने देखा, हमने पाया शिव भोला भगवान। वह यह गाते हो कि देख लेंगे, पा लेंगे, पा लिया है व पाना है। पूछते बाबा, पा लिया है व पाना है। डबल विदेशी क्या समझते हैं? पा लिया है, बाप को देखा भी है ना। दिल से कहते हो कि बाप को देखा है, पाया है। बाप को देखा है, पाया है। देखना और पाना तो क्या, खाली देखना और पाना तो क्या, लेकिन बाप को अपना बना लिया है। भगवान को ही अपना बना लिया है। बाप आपका हो गया है ना, कंफर्म है ना कि बाप आपका हो गया है। देखो, आपका बाप हो गया, तब तो आपके कहने से बाप आ जाते हैं ना। जब भी बुलाते हैं, संकल्प करते तो बाबा आ जाते हैं ना, तो अधिकारी बन गए हैं ना। बाबा कहे फिर तो अधिकारी बन गए ना। महाशिवरात्रि की क्या विशेषताएं हैं? एक तो बाप के आगे प्रतिज्ञा करते हैं, और दूसरी बाप के प्यार में व्रत रखते हैं, क्योंकि प्यार और खुशी में सब भूल जाता है। जहां प्यार है, जहां खुशी है, वह सब कुछ भूल जाता है। इसलिए व्रत रखते हैं। खुशी की खुराक खा लेते और तो दूसरी खुराक की आवश्यकता नहीं होती। जहां खुशी की खुराक खा लेते तो दूसरी खुराक की आवश्यकता नहीं होती है। मिलन की खुशी के कारण व्रत रखते हैं। मिलन की इतनी खुशी है जो बाबा कहे व्रत रखते हैं। व्रत खुशी की भी निशानी है, और व्रत रखना अर्थात प्यार में त्याग भावना। तो व्रत दो बातों का प्रतीक है। व्रत खुशी की भी निशानी है, और व्रत रखना अर्थात प्यार में त्याग भावना। कुछ न कुछ छोड़ देता, सहज हो जाता है।
को छोड़ना अर्थात त्याग भावना की निशानी। तीसरी बात, शिवरात्रि अर्थात बलि चढ़ना। यादगार रूप में तो स्थूल बलि चढ़ाते हैं, लेकिन होना मन, बुद्धि और संबंध से समर्पित होना। प्रैक्टिकल बलि किसको कहा जाता है? समर्पण। बलि माना समर्पण। किसका समर्पण? मन, बुद्धि और संबंध तीनों का समर्पित होना। यह है वास्तविक बलि चढ़ना। तो ये तीनों ही विशेषताएं महाशिवरात्रि की विशेषता है। बाबा कहे ये तीनों ही विशेषताएं महाशिवरात्रि की विशेषताएं हैं। शिवरात्रि मनाना अर्थात ये तीनों विशेषताएं प्रैक्टिकल जीवन में लाना। प्रतिज्ञा करना, व्रत रखना और बलि चढ़ना। सिर्फ कहना नहीं, लेकिन करना। कहना और करना सदा समान हो। बाप दादा ने बच्चों की खुशखबरी का समाचार भी सुना। कौन सी खुशखबरी का समाचार सुना? तो बाबा कहे कि चाहे भारत के बच्चों ने, चाहे डबल विदेशी बच्चों ने, सभी ने महाशिवरात्रि का प्रैक्टिकल स्वरूप प्रतिज्ञा की है। बाबा को ये खुशखबरी का समाचार दादी ने दिया कि सभी भारत के बच्चों ने और चाहे डबल विदेशी बच्चों ने, सभी ने महाशिवरात्रि का प्रैक्टिकल स्वरूप प्रतिज्ञा की है। तो प्रतिज्ञा अर्थात कहना और करना दोनों समान। बहुत अच्छी बात है। सभी ने पहले बाप दादा को सबसे बड़े से बड़ा बर्थडे का गिफ्ट प्रतिज्ञा अर्थात श्रेष्ठ संकल्प का दिया है। बाबा कहे ये प्रतिज्ञा करना माना बाप दादा को सबसे बड़े से बड़ा बर्थडे गिफ्ट देना। तो बाप दादा भी सभी बच्चों के गिफ्ट की थैंक्स दे रहे हैं। कितना निर्माण है परमात्मा, जो बच्चों ने खाली प्रतिज्ञा का गिफ्ट दिया। बाबा कितना सम्मान के साथ उन प्रतिज्ञाओं को भी गिफ्ट के रूप में स्वीकार करते हैं और रिटर्न में बच्चों को थैंक्स देते हैं। इतनी महान सर्वश्रेष्ठ हस्ती दुनिया की परमात्मा, और वह बच्चों को थैंक्स दे रिटर्न में, इससे बड़ी निर्माणता और कोई नहीं होती है। गिफ्ट में दी हुई प्रतिज्ञा सदा स्मृति से समर्थ बनाती हो रहेगी। बाबा के गिफ्ट में दी हुई प्रतिज्ञा सदा स्मृति से समर्थ बनाती रहेगी। पहले से ही यह नहीं सोचो। कईयों के संकल्प बाबा के पास पहुंचते हैं तो बाबा कहे पहले से ही यह नहीं सोचो कि प्रतिज्ञा करते तो है, लेकिन पता नहीं चल सके या नहीं, निभा सके या नहीं निभा सके। ये सोचना अर्थात कमजोरी को आवाहन करना। तो कमजोरी अर्थात माया को जब स्वयं ही आवाहन कर रहे हो तो वह कमजोरी पहले ही तैयार रहती है आने के लिए। तो बाबा कहे जैसे ही सोचते हैं कि पता नहीं चल सके या नहीं, निभा सके या नहीं निभा सके, तो ये सोचना माना कमजोरी का आवाहन करना। तो कमजोरी अर्थात माया को जब स्वयं ही आवाहन कर रहे हो तो वो कमजोरी पहले ही तैयार रहती है आने के लिए। यह तो आप उसको निमंत्रण दे रहे हो। ऐसा सोच करके बाबा कहे ये तो आप उसको निमंत्रण दे रहे हो। इसलिए कोई भी संकल्प व कर्म करते हो तो समर्थ स्थिति में स्थित हो, समर्थी से करो। पावरफुल स्थिति में स्थित होकर के संकल्प करो।
कमजोर संकल्प मिक्स नहीं करो। यह श्रेष्ठ संकल्प रखो कि हिम्मत हमारी, अटेंशन हमारा और मदद बाप की है ही है। 56वीं शिव जयंती थी तो 56 प्रतिज्ञाएं की, तो बाबा ने उस प्रतिज्ञाओं को गिफ्ट के रूप में स्वीकार किया, थैंक्स दिया, लेकिन साथ में अटेंशन खिंचवाया, कमजोर संकल्प नहीं करना। समर्थ स्थिति में स्थित होकर के ये संकल्प करो और फिर ये याद रखो कि हिम्मत हमारी, अटेंशन हमारा, हम अटेंशन जरूर रखेंगे। ये नहीं कि हिम्मत से कर तो लिया लेकिन उसके बाद अटेंशन गायब। तो बाबा कहे जहां हिम्मत हमारी, अटेंशन हमारा, तो मदद बाप की है ही है। इस विधि से प्रतिज्ञा प्रैक्टिकल में लाने में बहुत सहज अनुभव करेंगे। सदैव यह सोचो, क्या सोचना है, पता नहीं वाला संकल्प, कमजोर संकल्प नहीं करना है। सदैव यह सोचो, अनेक कल्प की विजयी आत्मा में हूं। पॉजिटिव एफर्मेशन के साथ ये संकल्प करना है। क्या सोचना है? अनेक कल्प की विजयी आत्मा में हूं। विजय की खुशी, विजय का नशा शक्तिशाली बना देगा। विजयी आप ब्राह्मण आत्माओं के लिए सदा साथी बंधी हुई है। और कहां जाएगी? सिवाय पांडवों के विजय ने किसको साथ दिया? विजय ने हमेशा पांडवों को साथ दिया, शास्त्रों में भी ये गायन है। तो बाबा कहे सिवाय पांडवों के विजय ने किसको साथ दिया? वही पांडव हो ना। जब बाप साथी है तो विजय भी आपकी साथी है। सदा अपने मस्तक पर, देखो बाबा विजुअलाइजेशन भी देते, खाली सोचो ये नहीं, लेकिन सोचने के साथ बाबा कहे सदा अपने मस्तक पर विजय का तिलक लगा हुआ ही है, ये देखो। सदा अपने मस्तक पर विजय का तिलक लगा हुआ ही है, ये देखो। जो प्रभु के गले का हार बन गए, उनकी हार कभी हो नहीं सकती। बहुत बड़ी बात बाबा ने कही कि जो प्रभु के गले का हार बन गए, उनकी हार कभी हो नहीं सकती। संपूर्ण विजय के रूप में अपना यादगार विजयी माला देख रहे हो ना। ऐसे तो गायन नहीं है ना, विजयी और हार माला है, नहीं, विजयी माला है। विजयी मणके तो आप हो ना, तो विजयी माला के मणके कभी हार नहीं खा सकते। विजयी माला के मणके कभी हार नहीं खा सकते। हर एक ने जो संकल्प किया, बाप दादा ने सारी सीन देखी, वतन में सारी सीन देखी, अच्छे उमंग उत्साह से खुशी खुशी से प्रतिज्ञा ली है। और आप चैतन्य शालिग्रामों ने प्रतिज्ञा ली है, इसलिए तो भक्त भी उसका यादगार मनाते रहते हैं। खास ये अंडरलाइन कराई है कि तपस्या के संबंध से कल सभी ने 56वीं शिव जयंती पर 56 प्रतिज्ञा की है। फिर दूसरी बात बाबा कहे, प्रतिज्ञा की बात समाप्त हुई। दूसरी महाशिवरात्रि की विशेषता है बलि चढ़ चुके। बलि चढ़ना अर्थात महाबलवान बनना। बलि चढ़ना अर्थात महाबलवान बनना। बलि किसकी चढ़ाते हैं? कमजोरियों की। जब कमजोरियों की बलि चढ़ा दी तो क्या बन गए? महाबलवान। कमजोरी समाप्त तो बलवान हो गए। सबसे बड़ी कमजोरी है कौन सी? बाबा कहे सबसे बड़ी कमजोरी है देह अभिमान।
देह भान समर्पित करना अर्थात उनके वंश को भी समर्पित किया। देहभान समर्पित करना अर्थात उनके वंश को भी समर्पित किया, क्योंकि देह अभिमान का सूक्ष्म वंश बहुत बड़ा है। अनेक प्रकार के छोटे बड़े देहभान है, तो देहभान की बलि चढ़ाना अर्थात वंश सहित समर्पित होना, वंश सहित समर्पित होना, अंश भी नहीं रखना। अंश मात्र भी अगर रह गया, बाबा कहे अंश मात्र भी अगर रह गया तो बार बार चुंबक की तरह खींचता रहेगा। वह कमजोरी का अंश भी हमारी बुद्धि को खींचता रहेगा। आपको पता भी नहीं पड़ेगा, न चाहते भी चुंबक अपने तरफ खींच लेगा। ऐसे नहीं समझना। क्या नहीं समझना? बाबा कहे ऐसे नहीं समझना। ऐसे कोई समय के लिए ये देह अभिमान का कोई प्रकार काम में लाने के लिए किनारा करके रखे। बाबा के ये नहीं समझना कि थोड़ा देह अभिमान किनारा करके रख दे अपने पास, कभी तो काम आएगा। फिर क्या कहते हैं, इसके बिना काम नहीं चलता, थोड़ा तो दिखाना पड़ता है ना, रोब दिखाना पड़ता है। बाबा कहे काम चलता है, लेकिन थोड़े समय की विजय दिखाई देती है। क्या इससे अच्छा काम निकलवा लिया। अभिमान को स्वमान समझ लेते हैं। गलती कहाँ करते हैं? होता है अभिमान, लेकिन उसको स्वमान समझ लेते हैं। लेकिन इस अल्प काल की विजय में बहुत काल की हार समाई हुई है, और जिसको थोड़े समय की हार समझते हो वो सदा काल की विजय प्राप्त कराती है। थोड़े समय की हार समझ लो कोई बात नहीं, लेकिन वो सदा काल की विजय प्राप्त कराती है। इसलिए देह अभिमान के अंश मात्र सहित समर्पित हो। इसको कहा जाता है शिव बाप के ऊपर बलि चढ़ना, अर्थात महाबलवान बनना। ऐसी शिवरात्रि मनाई है ना। फिर तीसरी बात है व्रत। यह व्रत धारण करना है, बलि चढ़ाना है, प्रतिज्ञा करनी है और व्रत धारण करना है। वे लोग तो स्थूल चीजों का व्रत रखते हैं, लेकिन आप क्या व्रत लेते हो? श्रेष्ठ वृत्ति द्वारा यह व्रत लेते हो कि सदा कमजोर वृत्ति को मिटाए, शुभ और श्रेष्ठ वृत्ति धारण करेंगे। ये व्रत लेते हैं, शुभ और श्रेष्ठ वृत्ति धारण करेंगे। जब वृत्ति में श्रेष्ठता है तो सृष्टि श्रेष्ठ ही नजर आएगी, क्योंकि वृत्ति से दृष्टि और कृति का कनेक्शन है। वृत्ति से दृष्टि और कृति का कनेक्शन है। कोई भी अच्छी व बुरी बात पहले वृत्ति में धारण होती है, फिर वाणी और कर्म में आती है। वृत्ति श्रेष्ठ होना अर्थात वाणी और कर्म स्वतः श्रेष्ठ होना। वृत्ति श्रेष्ठ होना अर्थात वाणी और कर्म स्वतः श्रेष्ठ होना। आपकी विशेष सेवा विश्व परिवर्तन की भी शुभ वृत्ति से है। शुभ वृत्ति से ही विश्व परिवर्तन की सेवा करते हैं। वृत्ति से वाइब्रेशन वायुमंडल बनाते हो, तो श्रेष्ठ वृत्ति का यह व्रत धारण करना, यही शिवरात्रि मनाना है। श्रेष्ठ वृत्ति का यह व्रत धारण करना, यही शिवरात्रि मनाना है। यह तो सुन लिया ना कि मनाना अर्थात बनना, कहना अर्थात
करना, मनाना अर्थात बनना, कहना अर्थात करना। जो सिद्धि प्राप्त आत्माएं होती है, जिसको लोगों की भाषा में सिद्ध पुरुष कहा जाता है, जो सिद्धि प्राप्त आत्माएं होती है, जिसको लोगों की भाषा में सिद्ध पुरुष कहा जाता है, और आप कहेंगे सिद्ध स्वरूप आत्मा, सिद्धि स्वरूप आत्मा, तो उन्हों के हर संकल्प, सिद्धि स्वरूप आत्मा के हर संकल्प अपने प्रति या दूसरों के प्रति जो भी करते हैं, वह कर्म में सिद्ध हो जाता है। जो बोलते हैं वह सिद्ध हो जाता है, जिसको कहते हैं सतवचन, सत्य हो जाता है। तो सबसे बड़े से बड़ी सिद्धि स्वरूप आत्माएं आप हो ना, तो संकल्प और बोल सिद्ध होंगे ना। सिद्ध होना अर्थात सफल होना, प्रत्यक्ष स्वरूप में आना, यह है सिद्ध होना। तो सदैव यह स्मृति में रखो कि हम सभी सिद्धि स्वरूप आत्माएं हैं। हम सिद्धि स्वरूप आत्माओं का हर संकल्प, हर बोल, हर कर्म स्वयं को व सर्व को सिद्धि प्राप्त होने वाला हो, व्यर्थ नहीं, व्यर्थ नहीं हो। कहा और किया तो सिद्ध हुआ, कहा, सोचा और किया नहीं, कहा और सोचा लेकिन किया नहीं, तो वह व्यर्थ गया। कई ऐसे सोचते हैं, कहीं क्या सोचते वो भी बाबा को सब पता। कई ऐसे सोचते हैं कि हमारे संकल्प बहुत अच्छे चलते हैं, बहुत अच्छे अच्छे विचार, उमंग आते हैं अपने प्रति या सेवा के प्रति, लेकिन संकल्प तक ही रह जाते हैं, प्रैक्टिकल कर्म में स्वरूप में नहीं आते हैं। तो इसको क्या कहेंगे? संकल्प बहुत अच्छे हैं, लेकिन कर्म में अंतर क्यों? इसका कारण क्या है? बाबा कारण बताते हैं। अगर बीज बहुत अच्छा है लेकिन फल अच्छा नहीं निकले तो क्या कहेंगे? धरनी या परहेज की कमी है, धरनी या परहेज की कमी है। ऐसे ही संकल्प रूपी बीज अच्छा है, बाप दादा के पास संकल्प पहुंचते हैं, बाप दादा भी खुश होते हैं, बहुत अच्छा बीज बोया है, बहुत अच्छा संकल्प किया है, अभी फल मिला कि मिला, लेकिन होता क्या है? दृढ़ धारणा की धरनी, धरनी और परहेज की कमी बताई बाबा ने। तो धरनी कौन सी? दृढ़ धारणा की धरनी की कमी और बार बार अटेंशन के परहेज की कमी, इसलिए फल अच्छा नहीं निकलता। सोचा बीज बहुत अच्छा बोया लेकिन फल नहीं निकलता। बाप दादा हंसी का खेल देखते रहते हैं। बाबा को हंसी की एक बात याद आती है। कौन सी? जैसे बच्चे लोग गैस का गुब्बारा उड़ाते हैं ना, बहुत अच्छी गैस भरकर उड़ाते हैं और खुश होते हैं। गुब्बारा ऊपर गया, बहुत अच्छा उड़ रहा है, लेकिन चलते चलते नीचे आ जाता है। तो कभी भी पुरुषार्थ में निराश नहीं हो। पुरुषार्थ में वो गुब्बारा नीचे नहीं आना चाहिए, निराश नहीं होना है। करना ही है, होना ही है, बनना ही है, विजय माला मेरा ही यादगार है। कितनी पावरफुल बाबा ने फोर्स भरी। करना ही है, होना ही है, बनना ही है, विजय माला मेरा ही यादगार है। निराश होकर ये नहीं सोचो अच्छा कर लेंगे, देख लेंगे, नहीं कल तो क्या अब
भी करना ही है। अगर निराशा को कुछ सेकंड व मिनट भी अपने अंदर स्थान दिया, इतनी अच्छी बात बाबा ने प्रैक्टिकल कही, अगर निराशा को कुछ सेकंड व मिनट भी अपने अंदर स्थान दिया तो फिर वह सहज जाने वाली नहीं है। लोग इसीलिए तो डिप्रेशन के शिकार बनते हैं कि थोड़ी घड़ियों के लिए तो बैठ गई वो निराशा, बस फिर वो जाती नहीं है। उसको भी ब्राह्मण आत्माओं के पास मजा आता है। इसलिए निराश कभी नहीं बनो, अभिमान भी नहीं, निराश भी नहीं। अभिमान भी नहीं तो बाबा कहे निराशा भी नहीं। कोई अभिमान में आ जाते हैं, कोई निराशा में आ जाते हैं। ये दोनों महाबलवान बनने नहीं देते हैं। जहां अभिमान होता है वहां अपमान की फीलिंग भी ज्यादा आती है। कभी अभिमान में कभी अपमान में, दोनों से खेलते रहते हैं। जहां अभिमान नहीं होगा, जहां अभिमान नहीं होगा, उसको अपमान भी अपमान नहीं लगेगा। वह सदा निर्माण और निर्माण के कार्य में बिजी रहेगा। जो निर्माण होता है वही निर्माण कर सकता है। जो हम्बल होता है, निर्माण होता है, बाबा कहे वही निर्माण, कंस्ट्रक्टिव वर्क कर सकता है, निर्माण कर सकता है। तो शिवरात्रि मनाना अर्थात निर्माण बन, निर्माण करने के कर्तव्य में लगना। तो शिवरात्रि मनाना माना क्या? बाबा कहे शिवरात्रि मनाना अर्थात निर्माण बन, निर्माण करने के कर्तव्य में लगना। समझा? तो आज सभी अपने दिल पर श्रेष्ठ संकल्प की डोरी द्वारा विजय का झंडा लहराओ। ये झंडा लहराना ब्राह्मणों की सेवा की रस्म है, विधि है। लेकिन साथ साथ सदा विजय का झंडा लहराता रहे। कोई भी दुख की बात होती है तो झंडा नीचे कर देते हैं। कोई समझो शरीर छोड़ देता है तो उस दिन शोक मनाते हैं तो झंडा नीचे कर देते हैं। लेकिन आपका झंडा कभी नीचे नहीं हो सकता, सदा ऊंचा। कोई दुख की बात आ नहीं सकती है। तो ऐसा झंडा लहराएंगे ना। अच्छा, तपस्या वर्ष की बाबा रिजल्ट बता रहे हैं। क्या रिजल्ट देखी? तपस्या वर्ष की रिजल्ट भी मिली। सभी ने अपना अपना जज बनकर अपने को नंबर दिया। अच्छा किया। बहुत अच्छी बात। कोई किसी को नंबर देने वाला नहीं, स्वयं ही स्वयं का जज बनकर अपने को नंबर दिया। बाबा का अच्छा किया। मेजॉरिटी चारों ओर की रिजल्ट से ये दिखाई दिया। क्या दिखाई दिया? कि इस तपस्या वर्ष ने सबको स्व के पुरुषार्थ के प्रति अटेंशन अच्छा खिंचवाया है। ये रिजल्ट बाबा ने देखी कि हर एक ने अटेंशन अच्छा रखा। जब अटेंशन गया तो टेंशन भी चला ही जाएगा ना। तो टोटल रिजल्ट कईयों की अच्छी रही है। सेकंड नंबर मेजॉरिटी की है, थर्ड भी है, लेकिन फर्स्ट और चौथा नंबर कम है। सेकंड नंबर के हिसाब से फर्स्ट और फोर्थ कम है। बाकी सेकंड और थर्ड ये मेजॉरिटी है। और बाप दादा एक बात पर विशेष खुश है। कौन सी बात पर? कि सभी ने इस तपस्या वर्ष को महत्व दिया है। इसलिए पेपर आए, लेकिन मेजॉरिटी अच्छे रूप से पास हो गए। यह संकल्प जो रखा कि तपस्या करनी है, इस संकल्प की समर्थी ने सहयोग दिया है। इसलिए रिजल्ट अच्छी है, खराब नहीं है। मुबारक हो।
तो बाबा कहे रिजल्ट अच्छी है, खराब नहीं है, मुबारक हो। बाकी अब प्राइज तो दादियां देंगी। बाप ने सबको बहुत अच्छे की प्राइज दे दी। ऐसे नहीं कि तपस्या वर्ष पूरा हो गया, अभी अलबेले बन जाए। बाबा के ये नहीं सोचना कि अब तपस्या वर्ष पूरा हो गया, अभी अलबेले बन जाए। नहीं, और बड़ी प्राइज लेनी है। सुनाया ना, कर्म और योग के बैलेंस की प्राइज लेनी है। सेवा और तपस्या के बैलेंस की ब्लेसिंग अनुभव करनी है और निमित्त मात्र प्राइज लेनी है। सच्ची प्राइज तो बाप और परिवार की ब्लेसिंग की प्राइज है। सच्ची प्राइज कौन सी है? बाप और परिवार की ब्लेसिंग की प्राइज है। वह तो सबको मिल रही है। अच्छा, उस दिन स्टेज को सूक्ष्म वतन की तरह सजाया था। तो बाबा कहे आज सूक्ष्म वतन बनाया है। अच्छा है, वायुमंडल अच्छा बना है। जैसा सीन तैयार करते हैं तो वायुमंडल भी वैसा बन जाता है। उस ज्योति देश के आगे तो यह सजा हुआ सूक्ष्म वतन मॉडल ही लगता है ना। बाबा को हर एक बच्चे के श्रेष्ठ कर्म श्रेष्ठ भावना से किया हुआ अच्छा ही लगता है। फिर भी बच्चों का उमंग और उत्साह वायुमंडल वृत्ति को खींचता जरूर है। सभी बच्चों का उमंग उत्साह वायुमंडल वृत्ति को खींचता जरूर है। सभी सूक्ष्म वतन में बैठे हो, साकार शरीर में रहते मन से सूक्ष्म वतन वासी बन मिलन मनाओ। बाप दादा को खुशी है कि बच्चों को सूक्ष्म वतन इतना प्यारा लगता है। तभी तो बनाया है ना, बहुत अच्छी मेहनत करके बनाया है और प्यार से बनाया है। श्रेष्ठ उमंग उत्साह के संकल्प से बनाया है। इसीलिए बाप दादा संकल्प करने वालों को, साकार में लाने वालों को, सभी को मुबारक देते हैं। यह भी बेहद के खेल में खेल है। सूक्ष्म वतन बनाया, ये भी बाबा कहे बेहद के खेल में खेल है। और क्या खेल करेंगे? यही खेल करेंगे ना। कभी स्वर्ग बनाएंगे, कभी सूक्ष्म वतन बनाएंगे। ये बुद्धि को खींचता है। अच्छा, चारों ओर के सर्व ज्योति बिंदु शालिग्रामों को बाप के दिव्य जन्म व बच्चों के दिव्य जन्म की मुबारक हो। ऐसे सर्वश्रेष्ठ सदा सिद्धि स्वरूप आत्माओं को, सदा दिव्य चमकते हुए सितारों को, सदा अभिमान और अपमान से न्यारे रहने वाले, स्वमान में स्थित रहने वाली आत्माओं को, सदा श्रेष्ठ पुरुषार्थ और श्रेष्ठ सेवा के उमंग उत्साह उमंग की, श्रेष्ठ आशाओं के दीपक जगाने वाली आत्माओं को, सदा अपने दिल पर विजय का झंडा लहराने वाली शिवमयी शक्ति सेना को, सदा पुरुषार्थ में सफलता सहज अनुभव करने वाले सफलता स्वरूप बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। शिव जयंती पर बाप दादा ने ध्वज फहराते हुए सर्व बच्चों को बधाई दी। सदा विश्व में बाप और विजयी बच्चों को यह सुख शांति देने वाला झंडा लहराता रहेगा। चारों ओर शिव बाप और शिव शक्तियों की रूहानी सेना का यह नाम बाला होता रहेगा। ये महान ऊंचा झंडा
विश्व को सदा लहराता हुआ दिखाई देगा। यह अविनाशी झंडा अविनाशी बाप और अविनाशी श्रेष्ठ आत्माओं का यादगार है। तो सदा खुशी की लहरों से खुशी का झंडा, बाप के नाम वाला करने का झंडा, बाप को प्रत्यक्ष करने का झंडा लहरा रहे हो, लहराते रहेंगे। ऐसे महाशिवरात्रि पर आप सभी बच्चों को और चारों ओर के सर्व ब्राह्मण विशेष आत्माओं को बहुत बहुत बर्थडे की मुबारक और याद प्यार। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, विशेषता के संस्कारों को अपनी नेचर बनाए, साधारणता को समाप्त करने वाले मर जीवा भव। विशेषता के संस्कारों को अपनी नेचर बनाए, साधारणता को समाप्त करने वाले मर जीवा भव। जैसे किसी की कोई भी नेचर होती है तो वह स्वतः ही अपना काम करती है, सोचना व करना नहीं पड़ता। ऐसे विशेषता के संस्कार भी नेचर बन जाए और हर एक के मुख से, मन से यही निकले कि इस विशेष आत्मा की नेचर ही विशेषता की है। साधारण कर्म की समाप्ति हो जाए तब कहेंगे मर जीवा। साधारणता से मर गए, विशेषता में जी रहे हैं। संकल्प में भी साधारणता न हो। आज का स्लोगन है, समर्थ आत्मा वह है जो किसी न किसी विधि से व्यर्थ को समाप्त कर दे। समर्थ आत्मा वह है जो किसी न किसी विधि से व्यर्थ को समाप्त कर दे। अच्छा, ओम शांति।